योग प्रतिबंधकर भाव क्या होते हैं? ये भी डिफरेंट टॉपिक है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। योग अभ्यास में और योग सिद्धियों में बाधा पहुंचाने वाले भाव इस प्रकार हैं। तो जो योग अभ्यास में बाधा पहुंचाने वाले भाव होते हैं उन्हीं को योग प्रतिबंधकर भाव बोला जाता है। और वो क्या क्या होता है ये पतंजल योग सूत्र में पतंजलि द्वारा बताया गया है। पहला है दुख, फिर है श्वास प्रश्वास का विक्षेप, दौर्मनस्य यानी कि दुर्मन, अगर वो अच्छे मन से अभ्यास नहीं कर रहा है तो भी योग में उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तीसरा अस्थिरता, अगर अंगों में अस्थिरता है तो भी उसे कष्ट होगा आसन में बैठने पर, और अगर आसन में वो नहीं बैठ पाएगा तो उसे राजयोग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जो योग सिद्धि के लक्षण है वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये 4 कारण हैं जो कि योग प्रतिबंधकर भाव होते हैं। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार क्या होते हैं योग प्रतिबंधकर भाव? तो ये पतंजल योग सूत्र के अकॉर्डिंग था, ठीक है, जिसका कंपैरिजन हम राजयोग से भी करते हैं। इसके जो 8 अंग बताए गए हैं, पतंजल योग सूत्र में जो 8 अंग बताए गए हैं उसी को हम राजयोग बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 भाव बताए गए हैं ये राजयोग के अनुसार बताए गए हैं। फिर हठ योग प्रदीपिका के अनुसार क्या बताए गए हैं योग प्रतिबंधकर भाव? पहला है अति आहार, मतलब अधिक आहार सेवन करने से क्या हो जाता है, अग्निमंद होकर आम की उत्पत्ति होती है, जिससे अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए अति आहार करना एक बहुत बड़ा रुकावट वाला भाव बोला गया है, प्रतिबंधकर भाव बोला गया है, ठीक है। दूसरा है प्रयास, अधिक प्रयास से वात दोष प्रकोप होता है, जिससे वात व्याधि उत्पन्न होती है। तो अगर जितनी लिमिट्स है उससे ज़्यादा अगर उस आसन का प्रयास कर लिया जाता है तो उससे भी वात प्रकोपित होकर वात व्याधि उत्पन्न होती है। प्रजल्प, अधिक बातचीत करने से कलह द्वेष आदि भाव उत्पन्न होते हैं। नियम आग्रह, योग अभ्यास में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन नहीं करने से, ठीक है, जो भी नियम बताए गए हैं उनका पालन करना यहाँ पर अति आवश्यक है, उन्हीं से आप योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। लौल्य यानी कि लालची या लोभी व्यक्ति होने से सांसारिक बंधनों से बंध जाता है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो लौल्यता से लिप्त है, जो लालची व्यक्ति होता है, वो सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ रहता है, इसलिए वो उन्हें नहीं छोड़ पाता है, और जो चित्त की वृत्तियाँ है वो उसका निवारण नहीं कर पाता, वो उन्हीं में लगा रह जाता है, इसलिए उसे योग की सिद्धि लक्षण की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये 5 कारण बताए गए हैं हठ योग प्रदीपिका में। क्या 5 कारण हैं ये? अति आहार सेवन से, प्रयास करने से, प्रजल्प से, नियम आग्रह और लौल्य, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए योग प्रतिबंधकर भाव दो आचार्यों के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक पतंजलि मतलब पतंजलि के द्वारा और एक हठ योग प्रदीपिका में हमने पढ़ लिए। योग सिद्धिकर भाव, अब योग में सिद्धि प्रदान करने वाले भी भाव होते हैं, वो कौन से होते हैं ये भी हम दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हठ योग प्रदीपिका में जो बताए हैं वो है उत्साह, साहस, तत्व ज्ञान, जन संग परित्याग, धैर्य और निश्चय, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था योग में प्रतिबंधकर भाव, योग प्रतिबंधकर भाव में लिखा हुआ था दुख भी एक कारण है जिसके कारण योग सिद्धि नहीं हो पाती है। तो दुख के अपोजिट जस्ट क्या, उत्साहित होकर अगर योग किया जाएगा तो उसमें सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है। साहस से, तत्व ज्ञान से, जन संग परित्याग करने से, मतलब जो भी मोह माया है उनसे दूर हटने से, धैर्य रखने से और निश्चय करने से योग सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। ये हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 6 सिद्धिकर भाव बताए गए हैं। फिर पतंजलि योग सूत्र में क्या भाव बताए हैं? श्रद्धा मतलब योग में विश्वास रखने से, वीर्य शक्ति रखने से, जो कि साहस का ही दूसरा वर्ड है, स्मृति याद करने की शक्ति, और समाधि एवं प्रज्ञा ज्ञान, ये क्रमशः योग सिद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है वो वही है जो कि योग सिद्धि में, जो कि पतंजलि योग सूत्र में बताए हैं। वीर्य जिसे साहस भी कहा जाता है, और समाधि या प्रज्ञा जो कि यहाँ पर तत्व ज्ञान नाम से
लिखा गया है।